कौन है वो लड़का, करता क्या है, क्या पढ़ा लिखा भी है? मीना एक ही सांस में कई सवाल करती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मम्मा जानती है, कोई दुकान है उसकी। गुड़िया, क्या तुम दुकान वाले से शादी करोगी? क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का, समय ज़ाया करने का? ऐसे पक्षी से शादी तो फिर भी हो जाती, अगर तुम एक दिन भी स्कूल ना गई होती। मीना, मुझे टॉर्चर मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको रुको गुड़िया, बात तो सुनो। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर गुड़िया मान गई है तो 2-4 दिनों में ही शादी कर देते हैं। आजकल के बच्चों का क्या पता, आज मानी है कल फिर से मुकर जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मोटी बुलबुल भी ऐसे ही कहती थी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, देखा नहीं पसंद। मम्मा चिड़िया ने थोड़ी बहुत तैयारी तो पहले ही कर रखी थी, कपड़े और कुछ सामान बना रखा था। गुड़िया बेटी, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया बाजार चली जाती है और गुड़िया अपनी किताबें उठा उठा कर एक बड़े डिब्बे में रखने लगती है। अब ये किताबें मेरे किस काम की? याद आया, मैं मीना को बताती हूँ कि मैथ की असाइनमेंट ना बनाए, मेरे वाली ही जमा करवा दे। गुड़िया भागी भागी मीना के घर जाती है। मुझे पता है तुम ज़रूर मैथ की असाइनमेंट वापस लेने आई होगी। नहीं, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बताने आई थी कि मेरी मैथ की असाइनमेंट तुम जमा करवा देना, कल मेरी शादी है। क्या, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मम्मा ने सब कुछ जल्दी जल्दी में कर दिया है। अच्छा, अब मुझे जाना है, घर में कोई नहीं है। गुड़िया जैसे जल्दी में आई थी वैसे ही जल्दी में वापस चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो पक्षी गोरी आंटी के साथ दुल्हा बनकर आता है और गुड़िया को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी को जाता हुआ देख रही थी। मम्मा मम्मा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मम्मा चिड़िया ख्यालों में खोई हुई थी। कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला मेरी बेटी का। अच्छा, अब खुश रहे अपने घर में, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हुई। गुड़िया की सास गुड़िया का बहुत शानदार इस्तकबाल करती है। फूलों से घर को सजाया हुआ था, घर के अंदर लाइट्स लगी हुई थी। गुड़िया को ये सब बहुत अच्छा लगता है। बेटी, मैं आपको बहू नहीं बेटी बनाकर लाई हूँ और आप भी हमेशा मेरी बेटी बनकर रहना। आपकी आवाज़ में मुझे माँ का प्यार लगा, मैं भी हमेशा आपको खुश रखूंगी। गुड़िया का पति था तो दुकानदार, लेकिन वो मेहनत से काम करता था। अब हो गई ना तेरी शादी, पिछले खाते पर लकीर फेर दे अब। गोरी आंटी, शुक्रिया मेरी इतनी अच्छी चिड़िया से शादी करने के लिए, पिछला उधार आपका माफ किया। गुड़िया का पति, जिसका नाम रोज था, वो हर रोज घर जाते हुए गुड़िया की पसंद की चीजें लेकर जाता था। कल से मैं भी आपके साथ दुकान पर जाया करूंगी और काम में आपकी मदद किया करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे हमें काम को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। कुछ महीनों बाद गुड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। माँ, आप अंडे का ख्याल रखना, मैं आज माँ से मिलकर आती हूँ और माँ को उनके आने वाले नवासे का भी बता दूंगी। बेटी, जाते हुए अपनी दुकान से मिठाई भी लेते जाना। माँ, हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर सा अंडा आया है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी आऊंगी किसी दिन अपने अंडे नवासे को देखने। माँ बेटी काफी देर तक बैठी बातें करती रहती हैं। माँ, अब मैं जाती हूँ। बेटी, अभी कुछ देर तो रुको। नहीं माँ, कई काम है, अंडे को देखना है, घोंसले में सूखा घास रखना है और बहुत कुछ। आज गुड़िया को देखकर मम्मा चिड़िया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी दुहरा रही हो। वही काम, वही बातें। माँ, शुक्रिया, आपने मेरी शादी अच्छे पक्षी से की है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और गुड़िया अपने घर चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप हमारे लिए जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। दूर किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। उनका घर बहुत सुंदर था। आज कबूतरी का पति किसी काम से विदेश जा रहा था। मेरे बाद मेरे किकी का ध्यान रखना और खराब मौसम में घर से बाहर मत जाना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर कबूतर अपने घर से विदेश के लिए निकल जाता है।
उन दिनों जंगल में हवाएं चल रही थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थीं कि मौसम बदलने वाला है। कबूतरी के पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था, जो बहुत शैतान था। कालू चाचा कबूतर तो विदेश चला गया है, क्यों ना हम किसी तरह मोटी कबूतरी को यहाँ से भगा दें और उसके घर पर कब्जा कर लें। मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मेरा सुंदर पति, मुझे पहले ही पता था मेरा पति कालू कौवा कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या उपाय सोचा है तुमने? गोरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं सारी बात तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के घर की तरफ जाता है। बहुत बुरा हुआ लूसी, बहुत बुरा हुआ। हमारा चाचा कबूतर। गोरी, क्या हुआ मेरे पति को? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है लूसी। मेरे मामा जी भी विदेश वाले जंगल में रहते हैं जहाँ तुम्हारा पति गया हुआ है। उसने मुझे आज ही फोन करके बताया है कि तुम्हारा पति मर गया है। ये सुनकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने क्यों जाने दिया अपने पति को विदेश? लूसी, तुम्हारे पति का संदेश है कि तुम ये घर छोड़कर अपने मैके चली जाओ और दोबारा फिर कभी इस घर में ना आओ। अगर मेरे पति की आखिरी इच्छा यही है तो मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ ताकि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिल सके। तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। फिर लूसी कबूतरी अपना कुछ सामान लेती है और अपना घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। वाह पति जी, वाह! तुमने तो ऐसा नाटक किया, मुझे तो सच में रोना आ रहा था। बेचारी मोटी कबूतरी को कैसे हमने उल्लू बना दिया। अब हम मजे से बरसात के दिन इसी घर में गुजारेंगे। लूसी अपने छोटे से बेटे को लेकर अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। वो अपनी माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बताइए कबूतरी, किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। आप यहाँ क्या कर रही हैं चील दी? कबूतरी बहन, तुम्हारी माँ तो पिछले महीने ही मर गई थी और अब इस घर में मैं ही रहती हूँ। ये घर टूटा हुआ था, मैंने इसकी मरम्मत की है। बरसात के दिन मैं इसी घर में गुजारूंगी। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा पति भी मुझे छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कबूतरी, अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरे साथ रह सकती हो। हाँ, बदले में तुम्हें मेरे काम करने होंगे। लूसी चील की बात मान लेती है और फिर उसी घर में चली जाती है। उधर कौवा और कौवी कबूतरी के घर में ऐश कर रहे थे। देखो देखो गोरी, मैं चाचा कबूतर की पगड़ी पहनकर कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर। और मैं लूसी की ऐनक लगाकर कैसी लग रही हूँ? तुम तो बड़ी अमीर कौवी लग रही हो। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया, जो लूसी कबूतरी की सहेली थी, उससे मिलने उसके घर आती है और चिड़िया वहाँ कौवों को देखकर हैरान हो जाती है।
गोरी और कालू, आप यहाँ कैसे? ये घर तो मेरी सहेली लूसी का है। अब ये घर हमारा है। उसका पति मर गया था और वो अपनी माँ के पास चली गई है। ये सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे ये चिड़िया बहुत बुरी लगती है। हमेशा इस चिड़िया की वजह से हमें मार खाना पड़ती है। कहीं ये विदेश जाकर कबूतर को ना बता दे। ना जाएगी ये विदेश और ना बताएगी कबूतर को। तुम चिंता ना करो। मालिक जी, मैं अपने बेटे से बहुत उदास हो गया हूँ। अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें तो मैं अपने बेटे से मिल आता हूँ। छमछम अंकल, जिसके पास कबूतर काम करता था, वो बहुत अच्छा पक्षी था। वो कबूतर को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और कबूतर अपने परिवार से मिलने घर वापस लौटता है। जैसे ही कबूतर पहाड़ों के पास पहुंचता है, चिड़िया कबूतर को देखकर डर जाती है। भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। ये सुनकर चाचा कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है। चाचा कबूतर के भूत, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। चिड़िया, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं हूँ चाचा कबूतर और तुम मुझे भूत कह रही हो। मगर मुझे कवि ने बताया है कि आप तो मर गए हो। और खा लेती है। अब तुम्हारा पेट भर गया, जाओ अब घर वापस चली जाओ। अच्छी कवि। ना ना, मैं अपने दोस्तों के साथ शाम तक रहूंगी। एक पक्षी दूसरे जंगल से वहाँ आता है। कबूतर, क्या कबूतर तुम ही हो? हाँ हाँ पक्षी, मेरा नाम ही कबूतर है। पक्षी प्यार से मुझे कबूतर चाचा भी कहते हैं। तुम्हारी बहन का संदेश है, वो कल तुमसे मिलने आ रही है। उसने कहा है कि वो मिठाई खाएगी। तुम अपनी बहन के लिए मिठाई ला कर रखना। पक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये संदेश देने के लिए। हम बहन जी के लिए मिठाई ढूंढ कर ले आएंगे। वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो, मेरी बहन बहुत समय बाद मुझसे मिलने आ रही है। मैं अपनी बहन की पसंद के गुलाब जामुन ला कर रखूंगा। मैं भी मदद करूंगी कबूतर दोस्त, आपकी बहन मेरी भी बहन है। फिर दूसरे दिन कबूतर, गोरी कवि और रानो चिड़िया मिठाई बनाने वाले पक्षी हलवाई के पास जाते हैं। हलवाई पक्षी, गुलाब जामुन मिलेंगे ताज़ा? गुलाब जामुन तो है, लेकिन एक गुलाब जामुन के बदले 10 दाने गेहूं के या चावल के देना होंगे। हलवाई पक्षी, आप गुलाब जामुन बनाइए, हम चावल या गेहूं के दाने लेकर आते हैं। फिर रानो चिड़िया, कबूतर और गोरी कवि दाने लेने चले जाते हैं। गोरी, आप यहाँ से दाना ढूंढो, मैं और कबूतर आगे जाते हैं। कबूतर और चिड़िया आगे चले जाते हैं। गोरी कवि आराम से पेट भरकर दाना खाती है और वहाँ बैठ जाती है। कबूतर के बच्चे, देखना अब मैं किस तरह तुम दोनों की लड़ाई करवाती हूँ। चिड़िया और कबूतर चावल के दाने ले आते हैं। चिड़िया और कबूतर, मैंने बहुत दाना ढूंढा लेकिन मुझे कहीं से भी एक दाना भी नहीं मिला। चिंता न करो गोरी, हम दाना ले आए। फिर वो सब दाना लेकर हलवाई पक्षी के पास जाते हैं, दाना देते हैं और बदले में गुलाब जामुन लेकर वापस उड़ते हैं। कबूतर भैया, आप ये गुलाब जामुन अपने घर ले जाएं, आपकी बहन भी आने ही वाली होंगी। जब बहन जी आ गई तो हम शाम को मिलने आएंगे बहन जी से। ऐसे गोरी कवि और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन गोरी कवि कबूतर के घर के पास ही छुप कर बैठ जाती है। मिठाई भी हो गई और दाना भी। अब मैं बहन जी के लिए मीठे फल के पेड़ से एक मीठा फल भी ले आता हूँ। कबूतर अपनी बहन के लिए मीठा फल लेने चला जाता है और गोरी कवि चुपके से कबूतर के घर में घुस जाती है। गोरी कवि मजे मजे से सारी गुलाब जामुन खा लेती है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब कबूतर मीठा फल लेकर आता है तो घर में गुलाब जामुन की प्लेट खाली देखकर रोने लग जाता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी ने मेरी गुलाब जामुन चुरा ली। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगा? कबूतर रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो रानो, बहुत बुरा हुआ, किसी ने मेरे घर से सारी गुलाब जामुन चुरा ली हैं। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब बहन जी क्या खाएंगी? दोनों चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठे हुए थे कि हलवाई पक्षी घबराया हुआ वहाँ आता है।
चिड़िया चिड़िया कबूतर, वो गुलाब जामुन अभी तक किसी ने खाए तो नहीं? हलवाई पक्षी, क्या हुआ है? वो गुलाब जामुन तो किसी ने चुरा कर खा लिए हैं। वो मर जाएगा। गलती से मैंने गुलाब जामुन में जहरीली दवा मिला दी थी। वो दवा मैंने चूहे मारने के लिए रखी हुई थी। अच्छा ही हुआ रानो जो वो गुलाब जामुन कोई चुरा कर ले गया। कबूतर भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है बेहतर ही होता है। अगर वो गुलाब जामुन बहन जी खा लेती तो ना जाने क्या हो जाता। कबूतर और चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी दूर गोरी कव्वी जमीन पर उल्टी लेटी हुई थी। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। कबूतर और रानो चिड़िया वहाँ जाते हैं। गोरी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चिड़िया, मेरी सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। रानो, कहीं गोरी ने वो चूहे मार दवा वाले गुलाब जामुन तो नहीं खा लिए? क्या वो गुलाब जामुन जहरीले थे? वो मैंने ही चुरा कर खाए हैं। कबूतर भैया, तुम्हारे घर से वो गुलाब जामुन मैंने ही चुरा कर खाए हैं। गोरी, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। अभी अभी हलवाई पक्षी बता कर गया था कि गुलाब जामुन में गलती से चूहे मार दवा मिल गई थी। नहीं, ये मैंने क्या किया? मैं मरना नहीं चाहती। चिड़िया प्लीज मुझे बचा लो। गोरी उठने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे गिर जाती है और मर जाती है। ऐसे गोरी कव्वी ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, खुद ही उस गड्ढे में गिरकर मर जाती है। और हमारी बकरी बारिश में भीग रही है। गुड़िया बेटी, बारिश के साथ ओले भी हैं। आप बाहर मत जाओ। हमारी बकरी पेड़ के नीचे है, वो जरूर सुरक्षित होगी। लेकिन गुड़िया को अपनी बकरी की बहुत चिंता हो रही थी। बारिश और तेज हवा और साथ ओले। रानो चिड़िया की स्वीटो बकरी जोर जोर से बोलने लगती है और मम्मा चिड़िया अपनी बकरी की आवाज सुनकर बाहर आती है और अपनी बकरी को खोलकर छपरे के नीचे बांध देती है। अब आप यहाँ आराम से बैठ जाओ। यहाँ बारिश भी नहीं है और हवा भी कम है। एक ओला मेरे सर पर लगा था, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ ले आई हूँ। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। आधी रात को कालू कौवा रानो चिड़िया की स्वीटो बकरी के पास आता है। वो अपने साथ छाता लेकर आया था। कालू कौवा आहिस्ता से स्वीटो बकरी की रस्सी खोलता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी गोरी, मैं ले आया। मैं चिड़िया की बकरी चुरा कर ले आया हूँ। गोरी कव्वी खिड़की से बोलती है। कालू जी, मैं ऐसी बारिश में घर से बाहर नहीं आ सकती। तुम ऐसा करो, ये बकरी मेरी माँ के घर छोड़ आओ। ठीक है, तुम दरवाजा खुला रखना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया की बकरी लेकर जंगल की दूसरी तरफ गोरी कव्वी की माँ के पास चला जाता है। गोरी कव्वी की माँ का घर एक घने पेड़ के नीचे था। सासू माँ, ये बकरी मैं चिड़िया की चुरा कर लाया हूँ। इसे कुछ दिन आप अपने पास रख लें। मैं और गोरी 2-4 दिनों तक इसे ले जाएंगे। मुझे मेरी मालकिन के पास छोड़कर आए। आप मुझे क्यों चोरी करके यहाँ ले आए हैं? चुप कर जा। अगर ज्यादा मैं की तो जान से मार दूंगा। जाओ बेटा कालू, मैं संभालूंगी इस बकरी को। कालू कौवा वापस चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। जब गुड़िया अपने घर से बाहर आती है तो शोर मचाती है। मम्मा, हमारी स्वीटो बकरी नहीं है। बेटी, मैंने उसे छपरे के नीचे बांध दिया था। मम्मा, वहाँ भी नहीं है, आप खुद आकर देख ले। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। कहाँ गई हमारी बकरी? कहाँ गई होगी? मम्मा, कोई चोर भी तो चुरा सकता है हमारी बकरी को। गुड़िया बेटी, हमारी बकरी जंगल की तरफ भी तो जा सकती है। हमें हमारी बकरी की खोज करने घने जंगल की तरफ जाना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। कालू जी, जल्दी करो, हम जल्दी से चिड़िया की बकरी कसाई को बेचकर पैसे ले लेते हैं। आहिस्ता बोलो गोरी, कहीं कोई सुन ना ले। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कव्वे और कव्वी को चिड़िया मिल जाती है। कव्वे और कव्वी, मेरी बकरी रात से गायब है। आपने उसे कहीं देखा है? बकरी? ना, हमने तो नहीं देखा उसे। जरूर उसे कोई दूसरे जंगल का उल्लू चोर चुरा कर ले गया होगा। चिड़िया, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। चुप करके अपने घर चली जाओ। अब तक कसाई ने उसे काट भी दिया होगा। गुड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बकरी का शोरबा नहीं बनने दूंगी। मुझे मेरी बकरी लेनी है। मम्मा चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है। कौवा और कव्वी जंगल की दूसरी दिशा में जाते हैं। गोरी बेटी, मुझे इस बकरी ने बताया है कि ये सोने का मल करती है। क्या माँ जी? हमें तो नहीं मालूम। मैं
कैसे मालूम होगा? आपने कौन सा मेरी बात सुनी है? बकरी जानती थी कि ये कौवे जरूर उसे कसाई के पास ले जाएंगे, इसलिए बकरी कौवों से ऐसे कहती है, अगर आप मुझे घास की जगह कोई मीठा फल दोगे जो मुझे पसंद होगा तो फिर मैं आपको सोने का मल दूंगी। मैं गौरी, इस बकरी को कसाई के पास ले जाने की बजाय हम इसे मीठा फल खिलाते हैं और ये देगी सोने का मल। कौवा और कौवी मीठा फल लेने निकल जाते हैं। मैं बच गई, मेरा उपाय काम कर गया, वरना ये कौवे तो मुझे अभी के अभी कसाई के पास ले जाते। बकरी को समय मिल जाता है और वो वहाँ से भागने का रास्ता निकालने लगती है। वो सोचती रहती है और फिर उसके दिमाग में एक उपाय आ ही जाता है। गौरी, गौरी, मुझे मीठा फल मिल गया है, जल्दी चलो हम ये मीठा फल बकरी को खिलाकर जल्दी जल्दी से सोने का मल ले लेते हैं। गौरी बहुत खुश होती है। कौवा और कौवी वो मीठा फल लेकर स्वीटो बकरी के पास आते हैं। बकरी बकरी, जल्दी से ये मीठा फल खाओ और हमें सोने का मल दे दो। लेकिन